वेलकम टू आरके क्लासेस। मैथ की कॉन्टिन्यूड सीरीज में हमने आपके साथ जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हम इसकी 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आगे ब्रैकेट में गिवन। फिर दिया हुआ है एंगल ऑफ सेक्टर जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 60 डिग्री। ये भी हमारे पास क्या है, गिवन। हमें जो निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। बेटा इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। क्या करेंगे 22/7 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 360। इसके भी डिग्री रहेगी, इसके भी डिग्री रहेगी। 61 6 से 6 कटा, जो बच रहा है 22 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको करेंगे 132 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आएगा 7 1 7 32 7 4 28 7 5 35 7 8 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 14.58 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें उसने हमें रेडियस दिया था और सेक्टर ऑफ एंगल दिया था, वो हमने लिखा। फिर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, कैलकुलेशंस की, और जो फाइनल निकल के आएगा वो होगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22। इस क्वेश्चन में अगर हम बेसिकली रीड करें, हमारे पास थीटा नहीं है जो पहले की तरह दिया हुआ था, बट एक वर्ड लिखा हुआ है क्वाड्रेंट। जहां भी बात क्वाड्रेंट की आती है वहां पे जो थीटा है वो हमारा 90 डिग्री होगा। क्वाड्रेंट का मींस द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और अगर पूरा सर्कल 360 का है तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 90 का। ये चीज माइंड में रखनी है। आप सिर्फ इतना कंसीडर कीजिए कि क्वाड्रेंट के टाइम जो थीटा रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस दी हुई है हमारे पास 22 मीटर, बट हमें पता है अगर हमें सर्कमफरेंस निकालनी होगी हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई r = 22 मीटर। 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे r कितना आना चाहिए 22। 2 को 22 से मल्टीप्लाई कराया 44/7, r = 22। r = 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 44। ये चीजें याद रखनी है, जब भी दो चीजें सामने होंगी दूसरी तरफ जाएंगी तो वो उल्टी हो जाती हैं। 22 को 1 से, 22 को 2 से, जो r की वैल्यू निकल के आ रही है वो 7/2 आ रही है। अब इसी वैल्यू को यूज करके हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो इसकी वैल्यूज डालेंगे, पाई की जगह पे डालेंगे 22/7, आर स्क्वायर मींस 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, थीटा हमारे पास 90 है डिवाइडेड बाय 360 है। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 7 से 7 डिडक्ट हो जाएगा, 2 से 11 91 94। तो जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 11 इंटू 7 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 4। तो जो फाइनल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकल के आएगा वो हमारे पास आएगा 77/8 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी या कंफ्यूजन ना बची हो। सिर्फ एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्वाड्रेंट लिखा है और थीटा नहीं दिया है। हमेशा माइंड में रखना है, जब भी क्वाड्रेंट की बारी आएगी तो थीटा की जगह आपने 90 डिग्री को फॉलो करना है। आपके साथ डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो लैंग्वेज बेस्ड हैं। लैंग्वेज पकड़ लोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। लिखा है द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मींस अगर मैं डायमेट्रिकली बनाऊं, ये क्लॉक है, इसका जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी दी है 14 सेंटीमीटर दी है। तो मींस ये रेडियस हो जाएगा, सेंटर से बाहर तक जाना। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द क्लॉक हैंड इन 5 मिनट्स। हमें 5 मिनट का एरिया निकालना है, कितना वो स्वेप्ट करेगा। सबसे पहले लेंथ ऑफ मिनट हैंड,
कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, जिसको हम रेडियस कंसीडर कर सकते हैं। अब बारी आती है थीटा की। थीटा कैसे निकलेगा? पूरी क्लॉक का जो होता है डायग्रामेटिकली देखा जाए तो पूरा जो इसका सेक्टर है वो 360 का होता है, और ये जो 360 है ये 60 मिनट्स में स्वाइप करता है। तो पहले तो 360 तो टोटल है और 60 मिनट्स में ये पूरा घूमता है, बट हमें उसने कितना पूछा है? सिर्फ आपको 5 मिनट का एंगल चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा 5 से, 0 से 0, 6 से 6, 6 5 जा 30 डिग्री। तो इसमें जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो निकलेगा 30 डिग्री, जिसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। ये कैसे निकला? पूरी क्लॉक का जो रेवोल्यूशन है ये एक गोल चक्कर बनता है, तो वो बनता है 360 डिग्री का, और वो कितने मिनट में बनाती है क्लॉक? 60 मिनट्स में। और हमें उसने पूछा है 5 मिनट्स का, तो जब हम इसको डिडक्ट करेंगे तो दे देगा हमें ये 30 डिग्री, तो वही 30 डिग्री से हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब निकालना है एरिया स्वेप्ट जो एक घूमेगी वो आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की जगह पे 22/7, आर का स्क्वायर मींस 14 into 14, थीटा की जगह पे आ जाएगा आपका 30 और नीचे हम लिख लेंगे बाय 360। 7 2 का 14, 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, 2 6 का 12, 2 1 जा 2, 2 3 का 6। जो आ रहा है हमारे पास आ रहा है 22 into में 7 into में 3, दैट इज 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये है एरिया स्वेप्ट बाय क्लॉक इन 5 मिनट्स। इसमें भी जो मेन रोल है वो थीटा ने प्ले किया है, कि वो हिडन रखा है, लिख के नहीं दिया है। पूरी क्लॉक का थीटा 360 होता है, वो 60 मिनट्स में उसको कवर करती है, और हमें चाहिए कितने का था? 5 का, तो हमने उसको उससे डिवाइड करा के 5 से मल्टीप्लाई करा के हमने थीटा निकाल लिया 30 डिग्री। फिर उसको फॉर्मूले में पुट ऑन किया, जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद जो लास्ट में हमारा आएगा 154 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा हमारा एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्वालिटी कंटेंट एग्जाम से पहले नीडी स्टूडेंट्स को पहुंच सके और उनका स्कोर बढ़ाया जा सके। थैंक्स फॉर